नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हंटर पर। जैसे कल ही हमने रिज़ल्ट में डाला था, हमारे जो क्लास के जो जितने मतलब पार्टिसिपेट किए थे उसमें 7 से 8 बच्चों का हुआ है। उसमें एक आलोक जी थे जो कि हमारे सामने अभी हमारे साथ के ही हैं, और इनसे हम पूछते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना चाहिए और कैसे कैसे इन्होंने ट्रिक अपनाया जो कि आज सफल हुए हैं। पर हाँ बताइए, आपका किस में अभी सिलेक्शन हुआ है? मेरा सप्लाई इंस्पेक्टर के पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ इस बार। और रैंक आपका? और मेरी रैंक 263 थी। अच्छा, तो पहले तो इसके लिए हार्दिक बधाई हमारे। और ये बताइए कि जैसे इस संघर्ष के दौरान, पहले कॉमन क्वेश्चन कर लेते हैं कि इस संघर्ष के दौरान क्या कभी अप डाउन ऐसा लगा कि इसे बड़ा टफ लग रहा है या बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्या होगा जीवन का, इस प्रकार का कोई फीलिंग? देखिए, एक तो आप भी जानते हो कि सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन थोड़ा सा मतलब लॉन्ग टाइम लेता है। तो अप्स एंड डाउन्स आना एक नॉर्मल सी बात है, और उसको अगर हम कोप करके चलेंगे तो ही हम अपने गोल तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि गोल थोड़ा बड़ा तो है। तो इसलिए हमें इन अप एंड डाउन्स को हैंडल करना थोड़ा आना चाहिए। तो ये सिविल सर्विसेज के साथ है, लेकिन आप मेंटली थोड़ा स्ट्रांग रहेंगे, अच्छे फ्रेंड्स रखेंगे साथ में, वेल विशर्स रहेंगे तो हो जाता है कोई। अच्छा। और ये जिसे इस तैयारी के दौरान जब आप पीटी के लिए स्पेशली करते हैं, क्योंकि 3 फेज है, पीटी मेंस इंटरव्यू, तो पीटी के लिए स्पेशली करते हैं, तो पीटी के लिए स्पेशली क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए? पीटी के लिए एक तो नॉर्मल, जैसे अगर आपके डिपेंड करेगा पहली बात कि स्टूडेंट का लेवल क्या है। अगर मान लीजिए बेसिक्स क्लियर नहीं है तो बेसिक बुक्स जैसे एनसीईआरटी जो सब हम सब भी पढ़ते हैं तो वो तो पढ़ना ही है। साथ में जो मार्केट में एक बुक कही जाती है गाइड के फॉर्म में जो लूसेंट आती है, वहाँ से भी मतलब काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन आप लूसेंट डायरेक्टली नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि वो ड्राई है। तो एनसीईआरटी पहले पढ़ना ही चाहिए, और साथ में एक अच्छा टेस्ट सीरीज होना चाहिए, और टेस्ट पेपर भी सॉल्व करना चाहिए मेरे ख्याल में, तो उससे फ़ायदा होता है, मार्क्स इम्प्रूव होते हैं। अच्छा। हमारे एग्जाम हंटर का जो टेस्ट सीरीज चल रहा था पीटी के लिए, उससे कुछ फ़ायदा हुआ था? हाँ, मुझे लगता है कि उससे फ़ायदा हुआ था, करीब 10-12 नंबर का फ़ायदा तो हुआ था, क्योंकि जो करेंट्स और डायनेमिक के पोर्शन जो आते हैं उसमें क्वेश्चंस काफ़ी फंसे थे मुझे लगता है। तो जो ये आपका नॉर्मल टेस्ट सीरीज आता है उससे ये थोड़ा डिफरेंस इसलिए था कि ये डायनामिज्म को कवर किए हुए था। अच्छा। तो उससे फ़ायदा हुआ था मुझे। अच्छा, पीटी के लिए जिसे आपने हिस्ट्री के लिए क्या अपनाया था, क्या कौन से बुक रेफर किया था? हिस्ट्री के लिए तो लूसेंट पढ़ा था। अच्छा। और लेकिन उसके पहले मैंने एनसीईआरटी पे पढ़ चुका था 2-3 बार, तो मुझे पढ़ने में लूसेंट को समझने में दिक्कत नहीं हुई थी। और क्या आपने घटना चक्र भी पढ़ा था हिस्ट्री के लिए? घटना चक्र मैंने उसका मॉडर्न इंडिया लगाया था। मॉडर्न इंडिया खासकर तो वहाँ से किया था, बाकी तो टेस्ट सीरीज से हो गया था। और स्पेक्ट्रम? स्पेक्ट्रम अभी तो नहीं, पहले पढ़ा था, 4-5 बार तो पढ़ चुका था स्पेक्ट्रम। हाँ। मतलब हिस्ट्री के लिए मेनली आपने लूसेंट और घटना चक्र किया था, और टेस्ट सीरीज। और ज्योग्राफी के लिए? ज्योग्राफी का ऐसा, अगर हम बीपीएससी की बात करें तो ज्योग्राफी का सेक्शन उतना आता नहीं है, मतलब अगर दूसरे सब्जेक्ट के कंपैरिजन में देखें तो फिर भी अगर हम मतलब एनसीईआरटी पढ़ लें और जो है हाथ में घटना चक्र लगा लें, फिर मैं वही कहूँगा कि टेस्ट सीरीज मतलब मिरेकल कर सकता है। अच्छा। तो आपने लगभग कितना टेस्ट दिया होगा, एक एवरेज, ऑन एन एवरेज? एवरेज मान के आप चल सकते हैं कि 25-26 तो दिए होंगे। अच्छा। इतने टेस्ट तो दिए। ओके। और करंट के लिए आपने क्या किया था? पीटी करंट के लिए कौन सा मैगजीन प्रेफर किया था? पीटी करंट के लिए जो हमारे बीपीएससी में सबसे ज़्यादा चलती है वो स्पीडी के नाम से आती है। अच्छा। लेकिन मुझे लगता है कि अभी थोड़ा डायनेमिक हो रहा है बीपीएससी भी, तो एक अगर नेशनल लेवल का भी कोई मैगजीन पढ़ा जाए, दूसरा वनडे के लिए जैसे प्रतियोगिता दर्पण भी कुछ लोग कहते हैं, तो उससे थोड़ा ब्रॉड विजन रहेगा तो थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। अच्छा। और बिहार स्पेशल के लिए पीटी के लिए क्या किए थे, किससे पढ़े थे? बिहार स्पेशल का हालांकि मैंने इम्तियाज़ सर की बुक पढ़ी थी और उनके ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व किए थे, लेकिन मुझे उनकी बुक मतलब थोड़े ओल्ड फैशन बुक लिखी गई है उनकी, ट्रेडिशनल ज़्यादा है। थोड़ा सा वो है, तो थोड़ा बोरिंग लग सकता है। तो मे बी जो नई किताबें आई है, एक दो मैंने सुनी है, पढ़ी नहीं है। क्राउन पब्लिकेशन की बुक अच्छी मानी जाती है। अच्छा। और कुछ केबीसी नैनो की भी बुक की बात करते हैं, तो इनमें से कोई एक बुक रेफर कर सकते हैं। अच्छा। और साथ में ऑब्जेक्टिव लगा सकते हैं। तो देखिए पीटी के लिए आपका सारे सब्जेक्ट का, स्पेशली हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए और करेंट के लिए, और फिर स्पेशली बिहार स्पेशल, ये सब जो मेजर पोर्शन होता है, और अलग होता है एक साइंस। तो ये सब का इन्होंने बताया लूसेंट प्लस घटना चक्र प्लस टेस्ट सीरीज, ओवरऑल यही कहना था आपका?
तो ये आपका पीटी को लिया। अब मेन देखिए, जो रैंक दिलाता है वो मेंस दिलाता है। रैंक तो आपका पीटी तो आपका क्वालिफाइंग करवाएगा, लेकिन मेन जो रैंक दिलवाएगा आपको मेंस का दिलवाएगा। तो मेंस का स्ट्रेटजी जानते हैं कि मेंस इन्होंने क्या क्या किया जैसे जिससे इन्होंने अच्छा मार्क्स। अच्छा, आपका ऑप्शनल क्या था? मेरा ऑप्शनल फ़िलासफ़ी था। अच्छा, फिलोसफी के लिए आपने मेनली कौन सा बुक पढ़ा था? जो फिलोसफी का स्टूडेंट के लिए क्या सजेस्ट करेंगे ऑप्शन? फ़िलासफ़ी एक तो क्या है कि ये थोड़ा मतलब अनकॉमन सा सब्जेक्ट है। बीपीएससी की बात करें तो यूपीएससी में काफ़ी चलता है, लेकिन बीपीएससी में थोड़ा अनकॉमन इसलिए है कि मार्केट में थोड़े मटेरियल्स कम है और गाइडेंस कम है। लेकिन मुझे लगता है कि जो बच्चे थोड़े मतलब थिंकिंग मोड में रहते हैं, मतलब इंट्रोवर्ट हैं, उनके लिए सब्जेक्ट मिरेकल की तरह काम कर सकता है, क्योंकि ये लॉजिकल है सब्जेक्ट। तो अगर आप लॉजिकली ऐड कर सकते हैं किसी चीज़ को, तो ये फ़िलासफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। हाँ, लेकिन इसके लिए थोड़े सोर्स लिमिटेड है, तो आपको मेहनत खुद से ही करनी पड़ेगी, ये बात है। अच्छा, पेपर 1 फिलोसफी के लिए और पेपर 2 के लिए कौन कौन सा बुक रेफ़र किया था, ये बता दीजिए। पेपर 1 के लिए मैंने नोट्स पढ़े थे, बुक्स नोट्स तो हमारे जैसे पतंजलि के हैं और एक मित्रा के हैं। अच्छा। इसके साथ ये तो पेपर 1 ऑलमोस्ट हो गया था। लेकिन एक बात हमें यह ध्यान देना होगा कि जो बीपीएससी का फ़िलासफ़ी का सिलेबस और फॉर्मेट है वो यूपीएससी से इस पार्ट में भिन्न है कि यहाँ हम थिंकर्स वाइज पढ़ते हैं। अच्छा। और वहाँ स्कूल वाइज है कि एक स्कूल ऑफ फिलोसफी में कितने आते हैं वो आपको पढ़ना होता है। इसलिए एक लोकल नोट्स मतलब थोड़ा रेफ़र करना ज़रूरी होता है। एक पतंजलि और दूसरा कोई भी लोकल नोट्स। हाँ, ये तो आपका ऑप्शनल के लिए हो गया। अब आइए हम जीएस के लिए। जैसे जीएस में होता है एक हिस्ट्री होता है ट्रेडिशनल पेपर 1 वाला जो होता है, दूसरा होता है डायनेमिक वाला होता है। अच्छा, तो आपने डायनेमिक पोर्शन को जो किया था एग्ज़ाम हंटर के, तो क्या उससे आपको क्या फ़ायदा हुआ? एग्ज़ाम हंटर से मुझे इस मायने में फ़ायदा हुआ कि वो डायनेमिक पोर्शन काफ़ी जो है ना कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर पा रहे थे। और इनफैक्ट कई क्वेश्चंस आ भी गए थे डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी, तो उससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ, ये बात मैं कह सकता हूँ। अच्छा। ऐसे आपने कौन सा बुक या फिर क्या रेफ़र किया था और ऑलरेडी मेंस के लिए कवर करने के लिए? जैसे हिस्ट्री के लिए आपने क्या कवर किया था? हिस्ट्री के लिए मैंने मार्केट से किताबें जो चलती है फेमस, जैसे इंग्लिश मीडियम है मेरा, तो मैंने केबीसी नैनो की बुक खरीदी थी। और मार्केट में हिंदी मीडियम की 1-2 बुक थी, जैसे सार्थक पब्लिकेशन की, वो हिंदी मीडियम की थी लेकिन अच्छी किताबें थी, तो मैंने उसको भी लिया था और उनके नोट्स बनाए थे, खुद के नोट्स बनाए थे मैंने, खासकर हिस्ट्री में। तो वही 50-60 टॉपिक्स है, मतलब उस तरह के आप नोट्स बना लेते हैं तो कॉम्प्रिहेंसिव है और एनफ है उस पोर्शन के लिए। साइंस टेक किससे प्रिपेयर किया था? साइंस टेक मैं कहूँगा कि मुझे उतना टाइम नहीं मिला था यहाँ पे इस पोर्शन पे थोड़ा वर्क करने का, इस कारण मेरा थोड़ा नंबर भी कम आया और रैंक भी थोड़ा रह गया। हाँ, लेकिन अगर मुझे लगता है एक रवि पी अग्रहारी की बुक आती है उनकी साइंस टेक की, तो उससे हमारा बीपीएससी का काफ़ी टॉपिक मैच करता है, जिस तरह के क्वेश्चन जिस फॉर्मेट के पूछते हैं, तो उससे फ़ायदा मिल सकता है। अच्छा, आपका फिलोसफी ऑप्शनल था, तो आयर का जो क्वेश्चन जो आया होगा जीएस में, तो उसको कैसे कवर किया आपने? 65th में आपने अगर देखा होगा रजनीश जी, आपको याद होगा कि आईआर के क्वेश्चन थे नहीं। दैट वाज सरप्राइजिंग कि वो ट्रेंड के अगेंस्ट चला गया था, तो काफ़ी शॉकिंग भी था। तो उसमें ज़्यादा कोविड के क्वेश्चन थे 2, एक फॉरेस्ट फायर से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो वो मैंने अटेम्प्ट किया था। अच्छा। हाँ, तो आईआर के तो नहीं थे, तो लेकिन मैं पढ़ के काफ़ी गया था, तैयार करके काफ़ी गया था। जो उसमें जो इशूज़ चल रहे थे, जैसे इंडो चाइना बॉर्डर इशू चल रहा था, इंडो नेपाल इशू चल रहा था वहाँ उस टाइम पे, जो गलवान वहाँ काला पानी और वो लिम्पियाधुरा का इशू था, वो बॉर्डर इशू चल रहा था, वो सब मैं प्रिपेयर करके गया था, बट वो थोड़ा सरप्राइजिंग था वहाँ जाके। अच्छा, ऐसा लगता है कि बीपीएससी में जो क्वेश्चन पूछता है जनरली करंट में 1 साल पुराना पूछता है, ऐसा आपको फील हुआ कि तुरंत करंट से थोड़ा और पीछे चल जाता है? इस बात पे मैंने गौर नहीं किया था, मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ इस बात पे। चलिए, और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि स्टैटिक्स के लिए जो कहता है कि ये एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है, या तो आप सिलेक्ट होंगे या तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि 2 क्वेश्चन बहुत मायने रखते हैं, 35-35 मार्क्स। तो उसके लिए आपने कैसे प्रैक्टिस किया या किस बुक से प्रिपेयर किया? देखिए, स्टैट्स के लिए एक तो क्या है कि मार्केट में इंग्लिश मीडियम की बुक नहीं है, तो जो भी थे हिंदी मीडियम के थे। तो एक बिहार नमन पब्लिकेशन की स्टैट 72 के नाम से बुक आती है, वो मैंने पूरी सॉल्व कर दी थी बुक। हालांकि उस बुक में कई एरर भी थे, तो मैंने उनको रेक्टिफाई किया था, उनके पब्लिशर को भेजा भी था, तो उन्होंने पॉजिटिव रिस्पांस दिया था कि हम नेक्स्ट एडिशन में इसको एरर फ्री कर देंगे। फिर एक और बुक है, पतली सी बुक आती है, मुझे नाम याद नहीं है, वो बुक भी अच्छी है। लेकिन हाँ, एक बात आपने जो कही है कि वो बात सही है कि स्टैटिक्स गेम चेंजर है बिल्कुल, और मुझे लगता है कि मतलब मेरे सारे क्वेश्चन जो स्टैट्स में सही थे, तो इसी कारण मुझे सिलेक्शन हुआ था मेरा। और एक और बात है कि कैलकुलेटर का यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है स्टैट्स में।
तो कैलकुलेटर लोग अक्सर भूल जाते हैं या फिर नहीं लेकर जाते हैं, तो वो थोड़ी गलती नहीं करनी चाहिए। अच्छा अच्छा। हाँ, कितने लोग कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कि मैथ है मेरा तो कर ही लेंगे। ये गलती नहीं करनी अच्छा अच्छा। और ये तो आपका जीएस का हो गया, ऑप्शनल हो गया। और इकोनॉमिक्स का जो सेक्शन होता है, तो इकोनॉमिक्स में खास करके कहा जाता है कि इंडियन इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे एग्रीकल्चर्स हो गया, पोवर्टीस हो गया। तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए या इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए किससे प्रैक्टिस करना या कैसे इसको सॉल्व किया जाए? देखिए, एक तो क्या है कि इकोनॉमिक्स में जो पूछते हैं क्वेश्चन वो थोड़े करंट ओरिएंटेड रहते हैं, और वो प्योर इकोनॉमिक्स नहीं पूछते हैं, वो थोड़ा ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स मिक्स होता है। हाँ, तो और सबसे लेकिन अच्छी बात ये है कि वो बड़े ब्रॉड टॉपिक्स पूछते हैं, जैसे एग्रीकल्चर की बात आपने की, एग्रीकल्चर की, पूरा पॉवर्टी की बात की, अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर लेते हैं वो लोग। जैसे इस बार का क्वेश्चन था कि एमएसएमई, तो एमएसएमई न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने एमएसएमई का डेफिनेशन चेंज किया था, बहुत सारा फंड भी दिया था हाँ, तो इस कारण भी जो है ना, मतलब आत्मनिर्भर पैकेज वगैरह दिया गया था। तो वो थोड़ा है कि आप करंट से भी रहिए टच में, और बड़े ब्रॉड टॉपिक्स कीजिए जो आपको न्यूज़ में चल रहे हैं। 12-15 ही टॉपिक्स है, जैसे कि 4-5 की हमने बात भी की है। ऐसे बड़े बड़े ब्रॉड टॉपिक्स है, जैसे बैंकिंग भी हो गया, अगर न्यूज़ में रहता है, लेकिन न्यूज़ में रहना चाहिए थोड़ा। तो आप 12-15 टॉपिक अगर करके जाते हैं तो मतलब उतने में आप कंफर्टेबल हो सकते हैं कि आप कंफर्टेबली आंसर कर देंगे। हाँ, लेकिन थोड़ा अगर डेप्थ देना चाहते हैं आंसर में ताकि मार्क्स थोड़े एक्स्ट्रा आए, तो मुझे लगता है कि बिहार का जैसे इकोनॉमिक सर्वे है, उसके अगर थोड़े नोट्स बना लें, थोड़ा पेन होता है, लेकिन अगर खुद के नोट्स बना लें तो थोड़ा एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाते हैं, तो उससे आपका रैंक थोड़ा इंप्रूव हो सकता है। हाँ, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे। देखिए, कुछ कुछ चीज़ होता है ना कि आप रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे, अकॉर्डिंग टू बजट, मतलब इस तरह से अगर पॉइंट करके इंस्टीट्यूट का नाम लिखते हैं तो इकोनॉमिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, मुझे सजेशन। हाँ, क्योंकि डायनेमिक है तो आप जो है ना फैक्ट के साथ साथ डेटा भी देते हैं, तो थोड़ा सा मतलब अलग अलग होता है ना, तो थोड़ा वैल्यू देते हैं आपको कि हाँ ठीक है, इसका प्रेजेंटेशन थोड़ा अलग है, थोड़ा अच्छा है। तो फिर अच्छा, जब मेंस का एग्ज़ाम दे के आए तो उसके बाद कैसा लग रहा था कि इंटरव्यू का क्या हो पाएगा, किस टाइप से लग रहा था? एक बात तो है कि जो है ना, जो मेंस एग्ज़ाम दे के आता है तो अच्छा जाता है, तो वो फील हो जाता है कि कम से कम कि मतलब इंटरव्यू कॉल तो आएगी, ऐसा मेरे को फील हुआ था, हो भी गया था। लेकिन होता है क्या ना कि आप जब बार बार एग्जाम में फेल हो रहे हो तो मतलब आप कॉन्फिडेंटली नहीं कहते, डर थोड़ा तो रहता ही है। हाँ, लेकिन अंदर से फील हो रहा था कि मतलब मैं देखे कि हाँ मेरा कम से कम इंटरव्यू कॉल आएगी, आगे के बारे में नहीं पता था। हाँ, हम लोग मिले भी थे हाईवे पर, तो बात भी किए थे क्या होगा, तो इन्होंने बोला भी था देखो होना तो चाहिए, अच्छा गया है, लेट्स सी देखते हैं क्या है। हाँ, तो आप जैसे हम लोग एग्जाम अंटर में हम लोग मेंस में मॉडल आंसर देते हैं, तो हम लोग का जो मॉडल आंसर था वो कैसा लगा आपको? मॉडल आंसर देखिए, मॉडल आंसर में सबसे पहली बात है कि डायनामिज्म जो पार्ट है ना मॉडल आंसर में, और कंटेंट और डेटा जो करेंट के रहते हैं वो बहुत फ़ायदेमंद हुए थे, है ना, फ़ायदा होता है इससे। नहीं तो जो दूसरे टेस्ट सीरीज हैं, कई बार वो क्या करते हैं, ट्रेडिशनल जो पुराने बुक्स के डेटा होते हैं वो उठा के दे देते हैं, तो फिर वो भी जो चेकर भी होते हैं उनको बहुत इंटरेस्ट नहीं आएगा। जो अपडेटेड रहेंगे तो आपको 2-4 मार्क्स, 1-2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। इस बार देखिए, अभी साइंस टेक का क्वेश्चन था कि डिफेंस ने हम लोग अभी डाला था क्वेश्चन, डिफेंस में क्या हुआ, तो कुछ स्टूडेंट ने दिया था, हम लोग चेक किया, तो एक ने दिया था हेलमेट, बुलेट प्रूफ हेलमेट, जो कि IIT ने अभी डेवलप किया। तो ये सब हम लोग ने मॉडल आंसर में दिया था। तो जब नया नया जो भी हो रहा है इन्वेंशन, अभी पता है कि डिफेंस में भी आत्मनिर्भर पर बहुत जा, तो जब करंट डाटा से लिंक होने पर एग्जाम में भी हमें लगता है कुछ ज़्यादा मार्क्स देते हैं। बिल्कुल, ये अप्रिशिएट करते हैं वो लोग की इंडिविजुअलिटी को, वो अप्रिशिएट करते हैं। अगर आप करंट से लिंक है, PT वाला आप लिंक कर सकते हैं उसमें, 1-2 नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं। अच्छा, इंटरव्यू बोर्ड में किन के अंदर था आपका? मेरा दीप्ति मैडम के बोर्ड में था। अच्छा, इंटरव्यू में जनरल क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे? मुझसे मेरे से पहला क्वेश्चन मैम ने पूछा था कि आप उन्होंने पहला क्वेश्चन यही पूछा था कि आप SDM बनेंगे तो आपकी प्रायोरिटी क्या होगी, किस एरियाज़ में आप काम करना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि मैम मैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करना चाहता हूँ। तो उन्होंने पूछा कि क्या स्पेसिफिकली क्या करना चाहते हैं। फिर उन्होंने मेरे हॉबीज़ के बारे में पूछा था, तो मैंने बताया कि नॉवेल रीडिंग है। तो और फिर मेरे फ़िलासफ़ी से कम क्वेश्चन पूछे गए थे, क्योंकि फ़िलासफ़ी थोड़े कम स्टूडेंट लेते हैं, तो कोई स्पेशलिस्ट नहीं थे मेरे ख्याल में वहाँ। तो बाकी जो 1-2 क्वेश्चन पूछे गए तो वो मैंने बताए थे। कुछ सिचुएशनल क्वेश्चन भी थे, आपसे पूछते हैं कि जैसे कि आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, वहाँ पूछा गया था मैडम से कि अगर आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं तो डोमेस्टिक वायलेंस होता है, तो आप क्या करेंगे कि जो है ना हमारे घर में महिलाओं को उत्पीड़न ना हो। तो फिर मैंने एग्जांपल दिया था कि मैम जैसे हम एक कोई ऐप डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि मोबाइल का पेनिट्रेशन हमारे बिहार में भी ज़्यादा है। तो अगर ऐसी कोई घटना होती है तो घर के बच्चे या फिर वो खुद महिला एक SMS के जरिए जो है ना इन्फॉर्म कर सकती है। तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे थोड़े डायनेमिक। अच्छा, तो इंटरव्यू में हम लोग ने लिया था जूम चैनल के थ्रू, तो क्या कुछ थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ था उससे? हाँ, फ़ायदा इस सेंस में हुआ कि जो
थोड़ा मेरे विज़न को उन्होंने ब्रॉड किया कि जो है ना, और जो एरियाज़ है जो मुझे लग रहा था कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं, वो इंक्लूड किया गया, तो उसका मुझे फ़ायदा इंटरव्यू में मिला था। हम लोग के जो 7-8 बच्चे हैं सारे को जूम चैनल पर सोच रहे ला के इंटरव्यू जो दिए थे, जो फाइनली सिलेक्टेड हुए हैं, तो उससे जो और स्टूडेंट हैं जो भी क्वेरी करना चाहते हैं फ्यूचर में, उसके बारे में आपको बताएंगे चंदन सर के थ्रू। और ये तो इंटरव्यू का रहा था, और इंटरव्यू में ऑप्शनल से इनसे नहीं पूछा गया, लेकिन एक मेरा ही दोस्त का भी और हुआ है, उससे पूरा ऑप्शनली पूछ लिया था। उनका ऑप्शनल ज्योग्राफी था, तो वो मैटर करता है कि सामने वाला एक्सपर्ट कैसा है। हाँ, मतलब 2-3 जनरल क्वेश्चन पूछे गए थे इन्होंने, मतलब अगर मैं ऑप्शनल की बात करूँ तो उन्होंने पूछा कि आप ऑप्शनल में क्या पढ़ते हैं, ऐसा पूछा। तो मतलब पता चल रहा था कि उनको नहीं पता है, तो फिर मैंने बताया कि यानी ये चीज़ हम इंडियन फिलोसफी में पढ़ते हैं। तो उन्हें एक वेदांता थोड़ा समझ में आया, तो उन्होंने पूछा कि विवेकानंद की फिलोसफी क्या है, वो क्यों फेमस हुए थे। तो इस तरह के थोड़े जनरल से क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे बड़े सब्जेक्ट है फेमस है, जैसे ज्योग्राफी वगैरह है, उनसे थोड़े डीप में क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप इंटरव्यू में। अच्छा, जो नया स्टूडेंट इस फील्ड में आ रहे हैं अभी, जैसे जस्ट ग्रेजुएशन जिनका हुआ है 2020-21 में, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो इस फेज में आ रहे हैं, जो होते हैं ना कि एकदम नया, कि इस बार नेक्स्ट टाइम इज़ द लास्ट अटैम्प्ट, बहुत सारे इस टाइप से आते हैं, चाहे बहुत सारे मुनेबल हाई होता है, चाहे बहुत सारे कम मार्क्स वाले होते हैं कि यार मेरा होगा कि नहीं इस फील्ड में जा रहे हैं। तो जो बहुत हाई वाले हैं या बहुत लो वाले, दोनों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे उनके? देखिए, एक बात तो है, आप यहाँ जो है सिविल सर्विसेज का फील्ड ऐसा है कि हाई लो की कोई बात नहीं है। यहाँ बात है कि जो पेशेंस के साथ मेहनत करेगा, तो अगर बिलो एवरेज भी है, कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत कर रहा है, तो सक्सेसफुल हो जाएगा। हाँ, बस फ़र्क इतना हो सकता है कि आप थोड़े ज़्यादा हाई लेवल का IQ है अगर आपका, तो आपको थोड़ी जल्दी सफलता मिल सकती है, लेकिन मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो अगर कोई एवरेज, बिलो एवरेज भी बंदा है, अगर कोई स्टूडेंट है या कैंडिडेट है, तो वो करता है तो उसका सिलेक्शन पक्का होगा, मेहनत कभी जाया नहीं जाएगी। लेकिन और इसका सब्स्टिट्यूट भी कोई नहीं है, बिना मेहनत के सिलेक्शन नहीं होगा, ये बात है। तो देखिए, हमने अपना तीनों फेज़ के बारे में, PT, मेंस और इंटरव्यू के बारे में पूछ लिया, ठीक है। तो हम लोग 67th का भी अभी मेंस का टेस्ट सीरीज चला रहे हैं और PT का भी चला रहे हैं। तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के आप चाहें तो लाभ ले सकते हैं, जिससे और स्टूडेंट लिए हैं। और उसको मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको करके आप सब्सक्राइब करके कर सकते हैं। और कुछ भी पूछना हो सिलेबस के बारे में, बुक के बारे में, तो आप उसके थ्रू जा सकते हैं। खास करके जो न्यू बच्चे आ रहे हैं, जो बहुत सारे क्वेरी आते हैं। और ये हमारे आलोक जी हैं, मैं आशा करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम आप SDM या DSP बने। जी बिल्कुल, अरे आपकी शुभकामनाएं, सही जाना होगा। थैंक यू। थैंक यू।